स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन के नाम पर हमें एक टीज़र दिखाया गया था। और बेसिकली ऐसा वैसा टीज़र नहीं, पूरे 2 मिनट का टीज़र था। और ऐसी वैसी मूवी का भी नहीं, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, जिसने लिटरली थिएटर में हाइप तो बढ़ा के रखी थी, बट अब यूट्यूब पे भी हाइप बढ़ा दी है। और अब यूट्यूब पे HD में देखते देखते साफ पता चल रहा है कि ना, अब इस ट्रेलर में वही कांड करा गया है मार्वल जिस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, या फिर जिस चीज़ में वो बहुत एक्सपर्ट है, यानी कि दर्शकों का, आपका, हमारा, सबका काटना। मतलब भाई दबा दबा के काटा गया, हर जगह से काटा गया। तो बस इसी तरह के काटे जाने के दुख के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स का फर्स्ट टीजर ट्रेलर ब्रेक डाउन। बट उससे पहले एक बार चैनल चेकआउट करके देखो, बहुत मज़े आ जाएंगे, लिटरली दिल खुश हो जाएगा। तो टीज़र की स्टार्टिंग होती है बैकग्राउंड में नो वे होम के ट्रेलर के डायलॉग के साथ कि अगर छेड़छाड़ी करी गई मल्टीवर्स से तो कांड लग सकते हैं, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको घंटा ये पता। और मे भी ये शायद सैंटम सेंट्रोम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेसिकली दिए जला रखे होते हैं और वो बुझ जाते हैं। और अगले सिनेमा में डॉक्टर बाबू की वही वाली वॉच दिखाई देती है, जिसे पहनकर वो उस समय लैम्बोर्गिनी में गए थे और अपना एक्सीडेंट करवा बैठे थे। और इस पे बेसिकली वैसे ही किया गया है, ऐसा लगता है जैसे रियलिटी शेडर हो रही हो। और अगर इस वॉच को ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें टाइम डिफरेंट है उस वाली के हिसाब से। तो मे भी ये दूसरे यूनिवर्स की वॉच हो सकती है या फिर दूसरे मल्टीवर्स की वॉच है ये। और सच में घड़ी देख के पता चलता है डॉक्टर बाबू लिटरली बहुत अमीर आदमी थे यार। और अगले ही सीन में डॉक्टर बाबू एक गली कूचे से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे बर्फ जमी होती है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये शायद सेंटरम का पीछे का दरवाज़ा होगा। और यहाँ पे देखते हैं तो देख के तोते लाल, क्योंकि ये ना बिल्डिंगें अलग अलग जगह से निकल रही होती हैं। देख के साफ पता चल रहा था कि रियलिटी यहाँ की शेडर हो रही है। अब मेरे को है ना थोड़ी कन्फ्यूज़न है, या तो ये मल्टीवर्स का पार्ट है, या तो अपने यूनिवर्स में कुछ होगा, ये तो बहुत कम चांसेस हैं। या तो ये मल्टीवर्स का किसी अलग डायमेंशन में है, पॉकेट डायमेंशन ये लग नहीं रही मुझे, या फिर ये मिरर डायमेंशन है। अगर तो सोचो मिरर डायमेंशन के ये वाट लगे पड़े हैं, असली वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा इस वक्त। तो अगले सीन में डॉक्टर बाबू पहुंचते हैं सीधा सैंटम सेंटोरम में, और लिटरली वाट लगी पड़ी रहती है, क्योंकि ये आसपास बीच के आसपास भरा पड़ा है और अंदर पानी वानी भर रहा जा रहा है। और साफ देख के पता चल रहा है कि ये अपना वो वाला नहीं है, ये बेसिकली उसी जगह पे है जहाँ पे रियलिटी शेडर हो रही है, क्योंकि इसकी भी उसी लेवल पे वाट लगी पड़ी है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि ये नो वे होम वाला जो स्पेल था, सिर्फ उसकी वजह से नहीं हुआ ये, बल्कि जो सारे स्पेल थे आज तक के जो भी इन्होंने कास्ट करे, यानी कि जो सबसे पहले सेंटरम को बचाने के लिए, दूसरा डोरमामू से झगड़ा वगड़ा करने के लिए, मतलब बार्गेनिंग करने के लिए, तीसरा अरे बहुत सारे हैं, जैसे कि उसको बचाने के लिए, टोनी बाबा को बचाने के लिए, 14 करोड़ पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए, एंड में पीटर पार्कर के लिए ये हो याददाश्त मिटाने के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें डार्क मैजिक का भी रोल होगा ज़रूर, तो यार तभी तो इतनी वाट लगी पड़ी है। और अगर DC कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए ना, तो मैजिक फ्री नहीं होता, यानी ऐसे ही मैजिक नहीं मिल जाता, उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। हर चीज़ की एक कीमत होती है। और मे भी डॉक्टर बाबू को अब पता चलेगा कि ऐसा सच में है कि मैजिक ऐसे ही फ्री में नहीं मिलता, हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो हमें सेंटरम की खिड़की पर है ना एक पता नहीं, एक डॉक्टर स्ट्रेंज होता है, शायद उसका कोई वेरिएंट हो, उसकी एक झलक दिखाई जाती है। बट इसकी बात बाद में करेंगे। और ये ध्यान से देखना कि अब ये जो चीज़ है, मतलब जो खिड़की उड़की टाइप की है, वो एकदम सही सलामत है, क्योंकि आगे हमें ये कुछ बिखरी सी नज़र आती है। और इसके बाद चालू होते हैं एकदम जहर से कुछ फ्लैशेस, यानी हमें कुछ फ्लैशेस दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है डॉक्टर बाबू की फ़ोटो, जिसको देखकर साफ पता चल रहा होता है कि ये डॉक्टर बाबू नहीं है अपने वाले, यानी कि ये कोई और ही है। क्योंकि देखो पूरा लुक, आइज़ है ना वो भी डार्क हो रखी हैं, पूरा लुक बहुत ज़्यादा डार्क हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। और इन आई ऑफ आगामोटो बहुत ज़्यादा गले के पास में पहना हुआ है, जो कि ये लोग पहनते नहीं है इतना। और मे भी इस सीरीज़ में, मतलब इसमें इसके आई ऑफ आगामोटो की भी बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने इसकी ज़्यादा वैल्यू कुछ देखी नहीं है MCU में, बट जो उसमें मतलब कॉमिक्स में बहुत तगड़ी वैल्यूज़ है इसकी। और अगला सीन से ज़्यादा हमें दिखाया जाता है कि डार्क मैजिक का यूज़ करते हुए वांडा, जो कि शायद मुझे को जहाँ तक लग रहा है चेयर्स मैजिक को अच्छे से यूज़ करना सीख चुकी है डार्क होल्ड बुक की वजह से। और इसके इरादे ही ठीक नहीं लग रहे हाथ को देखकर, बेसिकली इसके कुछ अलग प्लान्स हैं। और अगला सीन दिखाया जाता है हमें क्रिश्चियन का, जो कि शादी के लिए आई है। और जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्टर बाबू से शादी करेगी, पर डॉक्टर बाबू की शक्ल देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये डॉक्टर बाबू से शादी करेगी। शायद डॉक्टर बाबू के UPSC का एग्ज़ाम देने का टाइम आ गया है। ओह सॉरी, चलो छोड़ो। अब है ना यार, साफ साफ देख लो, डॉक्टर बाबू की जो शक्ल है वो देखकर साफ पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये अपनी रियलिटी है ही नहीं, या फिर है ना ये अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है ही नहीं, या फिर यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। अगली हमें एक हिंट दे दी जाती है मार्वल के रेवन की। और अगला फ्लैश हमें दिखा जाता है एक लड़की का, जिसने डेनिम जैकेट पहन रखी है और उसके शर्ट पे एक स्टार बटन है।
तो ये है एमसीयू की एक नई कैरेक्टर अमेरिका चैवेस, और कॉमिक के हिसाब से ये बड़ी खतरनाक बीइंग है, यानी ये मल्टीवर्सल लेवल की बीइंग है। ये ऐसी वैसी नहीं है, ये मतलब डॉक्टर बाबू के भी तोते लाल कर दे ऐसी है, क्योंकि इसके पास पावर बहुत ज़्यादा है और मुख्य मार मार के ये रियलिटी चेंज कर देती है। मतलब किक्स मारती है, रियलिटी चेंज स्टार फॉर्म में होता है और रियलिटी चेंज। और मे भी डॉक्टर बाबू से शायद हेल्प लेने आई होगी, और अगर ये है तो ये समझने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये ना एक ही डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद लेगी। मतलब लिटरली बहुत सारों से ये कांड वांड करवा चुकी होगी कुछ ना कुछ। और अगले सीन में हम बॉन्ग को देखते हैं, जिस बेचारे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके चेहरे पे आश्चर्यजनक भाव हैं, जो कि शायद मे भी है ना ये सॉसर सुप्रीम है, इसलिए इसकी इतनी वाट लगाई जा रही है मे बी यहाँ पर। और अगले ही सीन में एक स्टार टाइप का पोर्टल बनता है और उसमें कोई बंदा गिर रहा होता है। और स्टार टाइप का पोर्टल मैंने अभी बताया कौन बनाता है, अमेरिका चैवेस। और जो बंदा इसमें गिर रहा है वो और कोई नहीं, डिफेंडर स्ट्रेंज है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक्शन फिगर्स रिलीज हुई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर, और उसमें इस बंदे का रेफरेंस दिया गया है। और कॉमिक बुक के हिसाब से है ना ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है डिफेंडर स्ट्रेंज की, क्योंकि इसे लिखा है हॉकाई सीरीज़ लिखने वाले मैट फैक्शन ने। और हॉकाई सीरीज़ की लिंक आई बटन पे दे रखी है, जो कि लिटरली अच्छी खासी चल रही है इस चैनल पे। और अगर चाहते हो कि डिफेंडर वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की भी आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगला ही सीन हम देखते हैं मार्वल का लोगो का, जो कि अलग अलग ट्रांजिशन में देखा जाया जा सकता है। जो कि आज तक हमने जितने भी ट्रांजिशन देखे हैं ना वो सारे इसमें, इवन दो एक्समैन को लेकर, एवेंजर को लेकर, आयरन मैन को लेकर, मतलब जितने भी आज तक हमने देखे हैं ना सबको लेकर अलग अलग ट्रांजिशन। और इससे ज़्यादा और बेटर हिंट क्या हो सकती है यार मल्टीवर्स को लेकर। अब टीजर का सबसे स्लो पेस आता है, जहाँ पे हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे वाइट ब्लॉसम्स लगे होते हैं, वाइट ब्लॉसम फ्लावर्स लगे होते हैं। और ये सेम फील वही दे रहा है जब है ना सिल्वी ने उसको टपकाया था कैंग द कॉन्करर को, तो जैसे हम ब्रांचेस बन रही थी ना वाइट कलर की, सेम वही फील दिख रहा है। और वहाँ पे हम देख सकते हैं वांडा है जो कि ब्रांचेस कट कर रही है, समझ रहे हो। तो डॉक्टर बाबू उसके पास जाते हैं, उसको लगता है कि डॉक्टर बाबू जो वेस्ट व्यू पे जो भी हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो ये अपने आप को समर्पित करना चाहती है। बट वो बोलते हैं उसके बारे में नहीं, बट वो पूछते हैं उसको अपनी टीम में लेने के लिए कि मल्टीवर्स के बारे में कितना जानते हो। तो उनको तो पता ही चल चुका है कि वो लौंडिया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मल्टीवर्स में पहले छेड़छाड़ कर चुकी है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी होगी। और डार्क होल्ड भी उसने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, क्योंकि नेक्सस बीइंग होती है एक स्कारलेट विच नेक्सस बीइंग होती है, तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मतलब मल्टीवर्स में जो मतलब स्टेबिलिटी होती है वो वही लाती है, इसलिए डॉक्टर बाबू उसकी हेल्प लेने के लिए गए हैं। बट पता नहीं मुझे क्यों अंदर से फील आ रही है कि इसके इरादे कुछ और ही हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आप डॉक्टर बाबू एक नई कैरेक्टर और अमेरिका चैवेस एक गेट के पास में खड़े होते हैं, और वो जैसे ही गेट खुलता है वो पता नहीं कहाँ ही, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा जनरल जगह पे एकदम खुलता है। और शायद ये जो मेन जो सेंटर होता है टाइम का वो हो सकता है, या फिर मल्टीवर्स का, या फिर ऐसे कुछ रिलेटेड टाइम से रिलेटेड ज़रूर ना कुछ चीज़ है ये, जिसमें डॉक्टर बाबू का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और सच में जो डायरेक्शन लेवल है ना इस जगह का, मतलब जो भी था यार, सैम राइमी ने यार सच में लिटरली आग लगा दी। और अगले इस पल हम देखते हैं कि बैरन यहाँ पे आता है और डॉक्टर बाबू से सॉरी बोलता है। और मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज के, मतलब जो फर्स्ट पार्ट था उसके, मतलब इसके भी कुछ अलग ही वो हैं इरादे। बट ये सॉरी क्यों बोल रहा है वो पता नहीं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि सेंटर हम पे उस परेशानी के बादल दोबारा से एक बार छा चुके हैं, और शकल देख के साफ पता चल रहा है कोई भी है ना, कोई भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। और अगले ही सीन में हम एकदम डार्क रेड में एक जगह देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं स्कारलेट विच को। और अगर इसकी ड्रेस को ध्यान से देखोगे ना तो साफ पता चलेगा कि ये ड्रेस वो वाली नहीं है जो कि हमने जो वांडा विजन में थी वो देखी थी, ये उससे अलग है, बट डार्क है, बट जेन्युइन है यार। और ये मे भी है ना डार्क मैजिक को या चेयर्स मैजिक को उसको परफॉर्म कर रही है, उसको स्पेल आउट कर रही है। और मे भी जो इसका मेन रीज़न है ना वो अपने लॉन्डो को फाइंड करना होगा, यानी कि अपने बच्चों को फाइंड करना, इसलिए इसके कुछ अलग ही इरादे हैं, वो भी गंदे वाले। और अगले ही सीन में देखते हैं कि बैरन एक हथकड़ी लगे हुए बंदे से फाइट कर रहा होता है, और जहाँ तक मुझे लगता है ना ये डॉक्टर स्ट्रेंज ही है, पर दूसरे यूनिवर्स का या फिर एक अलग ही वेरिएंट। बट ये देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि बैरन एक टाइम पे उसका मास्टर भी था, और इस टाइम पे उसके हाथ में एकदम बहुत जेन्युइन लेवल की हथकड़ी लगी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईटेक कॉमिक बुक के हिसाब से देखा जाए तो। प्लस इस टाइम पे वो सॉर्सर सुप्रीम की पावर होल्ड करता है बंदा, तो फाइट देखने में तो मज़ा आ जाएगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो सेंटोरम में हमला हुआ था ना वो लिटरली अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, लोगों की वाट लगाई जा रही है। और इसी में बीच में हम देखते हैं कि सांड जैसे बंदे को जिसका नाम है रिंट्रा।
और कॉमिक बुक में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वो मिस्टिकल बीइंग होती है, यानी ऐसे वैसे नहीं, झाड़ू टोना भिंडी रोना सब आता है इसे। इवन तो ये डॉक्टर की जो केप है उसको भी ठीक कर चुका है, और यहाँ तक कि इसने डॉक्टर के लिए अपनी जान का भी बलिदान दे चुके हैं, यानी कि भाईचारा वाली यार। और इस फाइट में लिटरली साफ साफ देखने को मिल रहा है कि सबकी तोते लाल हो चुके हैं। और सामने ही सेंटर में डॉक्टर बाबू एक अलग ही मैजिक कास्ट कर रहे हैं, और साफ साफ देख के लग रहा है ये चियर्स मैजिक है, क्योंकि ये वही रेड और ब्लैक वाली फीलिंग दे रहा है, वही सेम मैजिक जो कि वांडा प्रेफर करती है या परफॉर्म करती है। और अगर पैरों के पास ध्यान से देखोगे तो साफ साफ पता चल रहा है डार्क होल्ड वहीं पे रखी हुई है। तो मे भी ये शायद हेल्प करी होगी वांडा ने डॉक्टर बाबू की, उनको डार्क होल्ड दे के, ताकि कि वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको अच्छे से समझ सके मल्टीवर्स के बारे में। और अगर ये ईविल वर्जन हुआ तो बेसिकली वो मल्टीवर्स के बारे में और समझेगा, और मतलब दोनों वर्जन में फ़ायदा ही फ़ायदा। और अगला सीन हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबू किसी से फाइट करते करते एक मिस्टिकल बीइंग, मतलब सांप वाप जैसे बाहर निकाल देते हैं अपने अंदर से। तो ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट इफ़ के एपिसोड 4 में तो हमने कुछ और देखा था, तो मे बी हो सकता है कि ये कुछ समन वमन करा होगा इन्होंने अपने अंदर, या फिर हो सकता है ये एक नॉर्मल कास्ट स्पेल हो जिसको ऐसे ही कास्ट कर दिया हो, या फिर ये इल्यूजन वगैरह टाइप का कुछ हो। बट अगले ही सीन में हम देखते हैं ग्रेगेंटोस को। पता है सब लोगों को है ना, पहले कन्फ्यूज़न हो गई थी कि ये शूमा गौरात है ये, बट नहीं, जो कि मैंने बोला था एक्शन फिगर्स निकली थी, यानी कि खिलौने निकले थे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के, उसमें हमें साफ साफ बताया गया था ये गैरगेंटोस है, जो कि बस उठा के फेंकता है। मे बी डॉक्टर बाबू पे नहीं फेंक रहा है, अमेरिका शेवेज पे फेंक रहा है, और शायद उसको बचाते हैं डॉक्टर बाबू, क्योंकि वो साइड में खड़ी है बच्ची मतलब हक्की बक्की हुई। फिर आता है इस टीजर का सबसे बड़ा सीटीओ मारने वाला सीन, क्योंकि डॉक्टर बाबू उसी सेंटोरम में खड़े हैं जिसके तोते लाल हो चुके थे, जो कि जगह टूटी फूटी हुई थी, क्योंकि बस कैमरा एंगल चेंज हुआ है, जगह वही है। और इसी बीच में डॉक्टर बाबू की खुद की आवाज़ आती है कि चीज़ें हाथ से बाहर निकल चुकी हैं और सबसे बड़ा खतरा खुद तुम हो। और आती है एक डॉक्टर ईविल स्ट्रेंज की स्माइल, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा था यार। पहले तो मुझे लगा कि ये व्हाट इफ़ की सीरीज़ वाला है, बट थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ करोगे ना तो व्हाट इफ़ की सीरीज़ वाला वो थोड़ा सुधर चुका था, अच्छा बंदा बन चुका था वो थोड़ा, और बेसिकली उसके ऊपर जिम्मेदारी थी उसको संभालने की, किलमॉन्गर को और अल्ट्रॉन को संभालने की। तो बेसिकली शायद ये वो नहीं है, बेसिकली कोई और वेरिएंट होगा जिसके साथ वही ट्रेजेडी हुई थी जो कि हमारे व्हाट इफ़ वाले बाबू के साथ हुई थी। और इसी के साथ ये जहर सा टीज़र यहीं पे एंड हो जाता है। यार सच में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी सैम रेमी की, क्योंकि लिटरली एक और मास्टरपीस दे रहा है सैम रेमी, और हर एक सेंटेंस में, मतलब हर एक जगह पर हम इनकी है ना जो डायरेक्शन लेवल है उसको फील कर सकते हैं। और सही बताऊं तो इसको लेकर तो हाइप वैसे था मैं, बट साथ ही साथ में अभी जॉन विक चैप्टर 4 की जो अनाउंसमेंट हुई है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा हाइप हूँ। सो होप करता हूँ कि ये सारा ब्रेकडाउन आपको अच्छा लगा होगा और आपने सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई और जो समझने का होगा वो समझ लिया होगा। और बेसिकली मैंने कोशिश करी है पूरी कि कोई भी चीज़ है वो छूटे ना, बट अगर बाय चांस कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दिस वॉज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन। एंड फॉर द मोर वीडियोस जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और हर दिन जेन्युइन कॉमिक्स लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाए लेना। कमेंट सेक्शन में ले सकते हो उसके बारे में, या फिर कौन सी कॉमिक सीरीज़ आपको चाहिए, या फिर मैड फैक्शन वाली कॉमिक सीरीज़ चाहिए तो भी उसके बारे में। इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। सो बाय।